दिन था 15 मार्च 1983। पंजाब के होशियारपुर में एक प्यारे से बच्चे का जन्म होता है। देखने में यह बच्चा आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आने वाले सालों में यह इंसान पूरी दुनिया को अपने गीतों पर थिरकने पर मजबूर कर देगा। पंजाब की गलियों से निकलकर वो दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। एक आम परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो 200 करोड़ की नेटवर्थ खड़ी कर देगा और अपने पास बेहिसाब पैसा और ऐशो आराम होने के बाद भी क्या ऐसा हुआ कि वो एकदम गायब हो गया। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स मिस्ट्रीज इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हनी सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो भगवान में बहुत आस्था रखते हैं और हनी सिंह की स्कूलिंग भी गुरु नानक पब्लिक स्कूल जो कि दिल्ली में है उससे हुई है। स्कूल के दिनों में हनी सिंह तबला बजाया करते थे, जिस वजह से उनका रुझान शुरू से ही म्यूजिक की तरफ काफी रहा है। इसके अलावा किसी भी धार्मिक प्रतियोगिता में भाग लेना हनी सिंह को बहुत पसंद था। हनी सिंह जैसे जैसे बड़े हुए तो उन्होंने अपने पापा को अपना मन म्यूजिक में होने का बताया, लेकिन जब पापा की मार का डर आया तो सब चीजें पीछे छूट गई। लेकिन हनी सिंह तो योयो हनी सिंह हैं। उन्होंने एक ऐसी युक्ति लगाई और अपने पापा को कहा कि वो बीएससी आईटी स्ट्रीम से करना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पापा मान गए और उन्होंने अमृतसर के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब आईटी स्ट्रीम हो और कंप्यूटर ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस जैसे ही हनी सिंह के हाथ में कंप्यूटर आया तो उन्होंने अपना धुन बनाने का काम शुरू कर दिया सीखना। अक्सर वो कॉलेज के टाइम पर आसपास के डीजे वालों के पास जाकर धुन बनाना सीखा करते थे और देर रात तक कंप्यूटर पर नई नई धुनें बनाने की प्रैक्टिस किया करते थे। वैसे तो उन्होंने म्यूजिक में ग्रेजुएशन भी किया है लंदन से, लेकिन वो वापस दिल्ली में आकर ही काम करने की तलाश करने लगे, क्योंकि भारत में रहने का सौभाग्य मिलना बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। इसीलिए ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह सिद्धू मूसेवाले भी अपने गाँव में ही रहना पसंद करते थे। हनी सिंह की फैमिली में उनके मम्मी पापा और बहन है। वैसे तो उनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। हनी सिंह ने अपना म्यूजिक प्रोड्यूसर का कैरियर साल 2003 में अंडरग्राउंड म्यूजिक बनाने से शुरू किया और उनका पहला डेब्यू एज अ सिंगर साल 2005 में हुआ पेशी से। साल 2010 आते आते उनके गाने भारत में आग की तरह फैल रहे थे, जो किसी भी पार्टी, डिस्को या शादियों में बजना लाजमी हो चुके थे। 2011 में उनका और दिलजीत दोसांझ का एक गाना आया लक 28 कुड़ी दा, जो कि नंबर 1 रैंक हुआ था बीबीसी एशियन डाउनलोड चार्ट पर, और ये गाना आज 13 साल भी आपको सुनाई देता है पार्टीज में। इसके अलावा उन्हें मिले गए अवार्ड्स की अगर बात करें तो ये संख्या बहुत बड़ी है। अच्छा, एक बात बताओ कि हनी सिंह अपने नाम के पीछे योयो क्यों लगाते हैं? दरअसल योयो एक अफ्रीकन अमेरिकन स्लैंग है जिसका मतलब है आपका अपना। तो योयो हनी सिंह का मतलब हुआ आपका अपना हनी सिंह। क्या हनी सिंह सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर ही हैं या कुछ और भी करते हैं? हनी सिंह एक ऐसे आदमी हैं जो काफी चीजों में पारंगत हैं, जैसे कि रैप सिंगिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, कंपोजर, लिरिसिस्ट और एक्टर। क्या हनी सिंह एक्टर भी हैं? जी हाँ, उन्होंने अपना एक्टिंग का कैरियर पंजाबी फिल्म मिर्जा से शुरू किया साल 2012 में। हनी सिंह को पंजाबी और हिंदी गानों का मिश्रण बना उसमें अपनी बीट का तड़का लगाकर लोगों को थिरकने पर मजबूर करना अच्छे से आता है। हनी सिंह की कार कलेक्शन में भी एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस से लेकर ऑडी, BMW, जैगुआर। हनी सिंह इस समय 180 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं और इनकी टोटल नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए से ऊपर है। ये अपना एक गाना गाने के लिए 70 लाख रुपए तक लेते हैं। एक गाना गाने के लिए 70 लाख रुपए? बिल्कुल सही सुना, 70 लाख। 2012 में हनी सिंह को 7 मिलियन दिए गए थे, जो कि आज तक के सबसे ज्यादा पैसे दिए गए हैं किसी आर्टिस्ट को बॉलीवुड के गाने के लिए, जो कि कॉकटेल और मस्तान के लिए थे। ऐसा क्या हुआ था हनी सिंह को कि वो सब छोड़ छाड़ कर गायब हो गए थे? दरअसल साल 2014 में वो अपने वर्ल्ड टूर पर थे, जिसमें वो यूएसए में एक कॉन्सर्ट कर रहे थे। लोगों का शोर और हनी सिंह के गानों पर थिरकना ये एक आम सी बात थी इस कॉन्सर्ट की। लेकिन तभी हनी सिंह को ऐसा लगा कि कॉन्सर्ट में जो लोग हैं वो उसे जान से मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। वो बहुत घबरा गए और कंसर्ट बीच में ही छोड़कर अपने होटल चले गए। क्या असली में लोग हनी सिंह को मारने के लिए आ रहे थे? नहीं, ये हनी सिंह के लिए एक बहुत बड़ा झटका था उनके कैरियर में, जब वो टॉप पर थे। दरअसल हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स हो गए थे। मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ और साइकोटिक सिम्टम्स के साथ। ये बीमारी कैसे हुई हनी सिंह को? दरअसल हनी सिंह नशे लेने के इतने आदी हो चुके थे कि सुबह उठना तो छोड़ो, रात को सोते हुए भी वे नशा करके ही सोते थे, जिस वजह से उनको ये बीमारी दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस से हुई। क्या ये बीमारी सिर्फ नशे करने से होती है? नहीं, इस बीमारी के होने के और रीजंस भी हैं, जैसे कि जेनेटिक, लाइफ में कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस इवेंट होना या फिर एक्सेस नशा करना। क्या होता है इस बीमारी में? इसमें व्यक्ति 2 स्टेजेस में होता है, या तो मेनिया या फिर डिप्रेस्ड। हमारे दिमाग में 2 चीजों से इसका लिंक है, एक है फ्रंटल लोब्स और दूसरा एमिग्डाला।
फ्रंटल लोब दरअसल हमारा एक जजमेंट एरिया होता है जहां पर हमारे थॉट्स को कितना सोचना है ये सब कंट्रोल किया जाता है दिमाग के अंदर। इसके बिना हमारा दिमाग ऐसा हो जाएगा जैसे फरारी कार बिना ब्रेक के। और दूसरा होता है अमिगडाला, जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब इंसान मेनिया स्टेज में होता है तो वो सुपर एक्टिव हो जाता है, उसका दिमाग बहुत तेज चलने लग जाता है और कुछ सेकंड्स में उससे बहुत अलग अलग विचार आने लग जाते हैं कि वो अपने जीवन में ये कर ले या वो कर ले। इस स्थिति में वो बिजली के तार को हाथ लगाने से भी नहीं डरता। वो ये सोचता है कि उससे उसे कुछ नहीं हो सकता। एकदम वो बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाता है। 3 से 4 घंटे सोकर भी उसका शरीर पूरे एनर्जी में रहता है। एक तरीके से वो अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। वहीं उसके उलट डिप्रेस स्टेज में आदमी बहुत हताश हो जाता है। लोगों से मिलने में उसे घबराहट होने लगती है, सुसाइडल थॉट्स आना, सारे दिन रात बेड पर लेटे रहना और फिर भी नींद ना आना। उसे ऐसे लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। उसे अपने आसपास ऐसी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं जो असलियत में होती ही नहीं है, और जो पहले चीजें उसे बहुत पसंद हुआ करती थी उन चीजों से उसका मन उठ जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में व्यक्ति एक ऐसे झूले पर बैठा होता है जो कि या तो बहुत ऊपर जाता है जो कि मेनिया फेज है, या बहुत नीचे आ जाता है जो कि डिप्रेस्ड फेज है, जिस वजह से उसे पता नहीं लग पाता कि कौन से इमोशन किस समय महसूस कर रहा है वो। हनी सिंह 3.5 साल अपने घर से बाहर नहीं निकले थे और 1.5 साल अपने कमरे से, जिस वजह से हनी सिंह 3 साल कंप्लीटली आउट ऑफ टच रहे अपने काम से और 4 साल पार्शियली। लेकिन फिर उनके बॉलीवुड के दोस्तों ने उन्हें दिल्ली में एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताया जिसने पहली बार हनी सिंह की बीमारी का पता लगाया। ये कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा है या नहीं? अगर इनमें से कोई भी लक्षण 7 दिन से ज्यादा दिखाई दे तो उस व्यक्ति को फटाफट डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि बिना सही काउंसलिंग और दवाइयों के अभाव में व्यक्ति की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। काउंसलिंग तो ठीक है, लेकिन दवाइयाँ तो शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं। देखो, जिसमें ये लक्षण होते हैं उन्हें एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ तो देनी ही पड़ती हैं, जिस वजह से उनमें मोटापा और बढ़ने लग जाता है और कई बार तो भ्रम भी होने लग जाता है उन्हें कि जैसे उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा। आप या आपके किसी दोस्त को अगर ये सिम्टम नजर आते हैं तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूँ जिनसे आप बात करके अपनी बीमारी को कंसल्ट कर सकते हैं। वो है iDiscovery.com। इनके ओनर्स को 20 साल का तजुर्बा है और अभी तक वो 2000 लोगों से भी ज्यादा की मेंटल वेलनेस एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज को क्योर कर चुके हैं। और उन्हें लोग भारत में ही नहीं विदेशों से भी लोग कंसल्ट करते हैं। जहां पर हम फिजिकल हेल्थ की बात करते तो हैं, लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात होती है तो इससे सब मुंह मोड़ लेते हैं। कोई पागल कहता है तो कोई सरफिरा, लेकिन हनी सिंह ने जो दुनिया को बताया वो एक काबिले तारीफ चीज थी। जितना हम ध्यान देते हैं फिजिकल हेल्थ का, उतना ध्यान हमें मेंटल हेल्थ का रखना बहुत जरूरी है। जब तक मुझे ये दिक्कत नहीं होती, मुझे लगता नहीं था इस चीज का कोई महत्व है लाइफ के अंदर कि यार मेंटल हेल्थ क्या होती है, ये क्या होता है। इससे निकलने में हनी सिंह की फैमिली ने उसका बहुत साथ दिया और साथ में कई बॉलीवुड सितारों ने भी, जैसे कि अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान। और हनी सिंह ने फिर से एक धमाका किया 2018 में अपने गाने मखना से। इसी वजह से मैं भी मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एक समय में मैं खुद भी इस दौर से गुजर चुका हूँ और iDiscovery ने उस दलदल से निकलने में मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है, एक फैमिली और एक मित्र की तरह। मैं ये नहीं कहूंगा आपको इस वीडियो को लाइक करो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इसे शेयर जरूर करो ताकि उस व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंच सके जो हर दिन खुद को झंझोड़ कर जी रहा है। अरे आपने ये तो बताया नहीं कि हनी सिंह की वाइफ के साथ क्या हुआ। हनी सिंह ने अपनी बचपन की फ्रेंड शालिनी तलवार से शादी करी थी, लेकिन हनी सिंह जब इस बीमारी से जूझ रहे थे तो उनकी पत्नी शालिनी ने डाइवोर्स फाइल किया था, जिसमें उन्होंने एलिगेशन लगाए थे हनी सिंह के ऊपर वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, और कोर्ट ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा हौसला और बढ़ा सकते हैं ताकि हम ऐसी जानकारी भरी वीडियोज आप तक लाते रहें। धन्यवाद।